सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात गीता का पाठ करें। गीता का पाठ करने से पहले चाय, कॉफी, पानी या अन्य किसी भी चीज का सेवन न करें तो ही बेहतर रहेगा। पाठ आरंभ करने के पहले भगवान गणेश और श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। गीता पढ़ने से पहले उस विशेष अध्याय का गीता महात्म्य अवश्य पढ़ें। गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में जीवन से जुड़ी कोई ना कोई सीख मिलती है। श्री गीता का पाठ करने से व्यक्ति जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। आज हम आपको गीता के तीसरे अध्याय का महात्मा बताने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताऊं जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। किसी से पूछता कोई उपाय बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा मांस मंदिरा खाया पिया कर। तक वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी। माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। मां ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः उनका उद्धार किस तरह हो सकता है। पंडितों ने कहा, तू गया जी, जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूं जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूं। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालकर ने वहीं पर पुण्य गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहां तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तीसरा अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।